हेलो स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी काफी अच्छे होंगे। मैं मनोज शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम इंफॉर्मेशन फैक्ट्री पर। यूपी पुलिस कांस्टेबल के बाद यूपी पुलिस में एक और बम्पर और शानदार वैकेंसी निकल कर आई है, यूपी पुलिस एसआई और एएसआई की वैकेंसी। तो दोस्तों चलिए जानते हैं इस वैकेंसी कंप्लीट डिटेल्स के बारे में। इसी तरीके के लेटेस्ट इंफॉर्मेशन को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले बात करते हैं इस वैकेंसी की टोटल पोस्ट के बारे में। तो दोस्तों इस वैकेंसी के लिए टोटल पोस्ट 921 आई है। तो सबसे पहले बात करते हैं ऐसे कॉन्फिडेंशियल की वैकेंसी के बारे में। ऐसे कॉन्फिडेंशियल में जो टोटल पोस्ट है वो 268 पोस्ट है, जिसमें जनरल कैटेगरी की 114 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस की 25 पोस्ट, ओबीसी की 71 पोस्ट, एससी की 54 और एसटी की 4 पोस्ट है। एएसआई क्लर्क की वैकेंसी की बात करते हैं तो एएसआई क्लर्क की जो वैकेंसी है उसमें टोटल पोस्ट 449 है, जिसमें जनरल 186, ईडब्ल्यूएस 43, ओबीसी 120, एससी 93, एसटी की 7 वैकेंसीज हैं। अब बात करते हैं एएसआई अकाउंटिंग की वैकेंसी के बारे में। तो दोस्तों एएसआई अकाउंटिंग की टोटल पोस्ट 204 है, जिसमें जनरल 88, ईडब्ल्यूएस 19, ओबीसी 53, एससी 42 और एसटी की 2 वैकेंसीज हैं। तो अब बात करते हैं आगे इस वैकेंसी के फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे। तो दोस्तों इस वैकेंसी के लिए आपका फॉर्म 7 जनवरी से 28 जनवरी के बीच भरे जाएंगे। 7 जनवरी से 28 जनवरी के बीच आप अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म फीस 400 रुपए है, यानी कि इस वैकेंसी में भी किसी भी कैटेगरी के लिए कोई छूट नहीं है। सभी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए फॉर्म फीस 400 रुपए ही है। अगर करेक्शन डेट की बात करते हैं, करेक्शन डेट आपका 30 जनवरी है, यानी मान लीजिए आपने फॉर्म भरा है और अगर आपका उसमें कोई गलती हो गई है तो आप उसके लिए करेक्शन कर सकते हैं 30 जनवरी को। करेक्शन विंडो ओपन होगी 30 जनवरी को, तो 30 जनवरी को आप अपनी गलती को सुधार सकते हैं। आप जो फॉर्म में जो गलती हुई है उसको सुधार सकते हैं और वापस से अपना फॉर्म भर सकते हैं। तो 30 जनवरी को ये करेक्शन विंडो स्टार्ट होगी। एज लिमिट की बात करते हैं कि एज लिमिट आपकी कब से कब तक के लिए काउंट होगी। तो एज जो है आपकी वो 1 जुलाई 2023 से काउंट होगी। 1 जुलाई 2023 से काउंट होगी और एज 21 से 28 साल रखी गई है, यानी 1 जुलाई 2023 तक आपकी एज 28 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि जैसे डेट ऑफ बर्थ के बारे में बात करें कि अगर किसी स्टूडेंट की जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1/7/1995 से 1/7/2002 के बीच में है, 1/7/1995 से 1/7/2002 के बीच में अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है, तो आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी की जो कैंडिडेट्स हैं, यानी जो भी रिजर्वेशन जिन कैंडिडेट्स को मिला हुआ है, उनको आपके लिए 5 साल की छूट रखी गई है। यानी 1/7/2002 से, यानी आपकी जो एज है वो अगर 1/7/2007 तक है, तो भी आप डेट ऑफ बर्थ, तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में कि आपको इस वैकेंसी के लिए सिलेक्शन अगर लेना है तो आपको किन किन स्टेजेस से गुजरना होगा। तो सबसे पहले बात करेंगे कि सबसे पहले इसमें होगा रिटन एग्जाम। रिटन एग्जाम में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आएंगे इसमें आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले होगा इसमें फर्स्ट स्टेज में आपका रिटन एग्जाम होगा। उसके बाद आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा उसके बाद आपका होगा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी पीएसटी और पीईटी यानी फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट क्लियर करने के बाद चौथे स्टेज में आपका होगा मेडिकल। ये चारों स्टेज क्लियर करने के बाद आपको फाइनल रिजल्ट आएगा। उसके बाद बात करते हैं सिलेबस की। तो दोस्तों इस वैकेंसी में आपको 200 क्वेश्चंस जो कि 400 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा और आपके लिए आपके क्वेश्चंस आएंगे 200, यानी हर क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का होगा। और टाइम मिलेगा आपको इस पूरे पेपर के लिए 2.5 घंटे। 2.5 घंटे का टाइम मिलेगा आपको। कितने क्वेश्चंस के लिए? 200 क्वेश्चंस के लिए आपको मिलेगा 2.5 घंटे का टाइम। और अब बात करते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स आने वाले हैं। तो सामान्य हिंदी और कंप्यूटर, सामान्य हिंदी और कंप्यूटर से आपके जो 100 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे, 100 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके आएंगे सामान्य हिंदी और कंप्यूटर से। सामान्य जानकारी यानी जीएस, जीएस से आपके आएंगे 100 नंबर के क्वेश्चंस। संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता यानी मैथ से भी आपके आएंगे 100 क्वेश्चंस, 100 मार्क्स के क्वेश्चंस। और मानसिक अभिरुचि, मानसिक अभिरुचि से भी आपके आएंगे 100 मार्क्स के क्वेश्चंस। ठीक है, यानी कि आपके सामान्य हिंदी, कंप्यूटर, सामान्य जानकारी, मैथ और रीजनिंग, ये सब्जेक्ट्स आपके रिटन एग्जाम में पूछे जाने हैं और टोटल एग्जाम होगा 400 मार्क्स का। अब बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट की। तो मेल कैटेगरी की जो कैंडिडेट्स हैं, मेल कैटेगरी के कैंडिडेट्स जिनकी हाइट 163 सेंटीमीटर होनी चाहिए,
सभी कैंडिडेट्स की हाइट 163 सेंटीमीटर होनी चाहिए, लेकिन एसटी कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनकी हाइट अगर 156 सेंटीमीटर्स हैं तो भी आपका काम चल जाएगा। अब बात करते हैं फीमेल कैटेगरीज की हाइट के बारे में। जो फीमेल कैटेगरी की जो कैंडिडेट्स हैं उनकी हाइट 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और जो एसटी कैटेगरी की कैंडिडेट्स हैं उनको 5 सेंटीमीटर की छूट दी है, और आपकी जो हाइट है वो 145 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चेस्ट की बात करते हैं, मेल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए जो चेस्ट है वो 77 से 82 सेंटीमीटर होना चाहिए, और एसटी कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं जो कैंडिडेट्स हैं उनकी जो चेस्ट है वो 75 से 80 सेंटीमीटर के बीच होना चाहिए। रनिंग की बात करते हैं तो रनिंग जो है वो दोस्तों वो 4.8 किलोमीटर रनिंग मेल कैटेगरी के कैंडिडेट्स की 28 मिनट्स में आपको कंप्लीट करनी होगी, यानी 450 मीटर की रनिंग। 450 मीटर की रनिंग आपको करनी होगी कंप्लीट कितने मिनट में? 28 मिनट में आपको कंप्लीट करनी होगी। और फीमेल कैटेगरी की कैंडिडेट्स के लिए 2.4 किलोमीटर की रनिंग यानी 2400 मीटर की रनिंग आपको कंप्लीट करनी होगी 16 मिनट में। तो इस तरीके से आपको आपका जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में कि क्वालिफिकेशन आपकी इस एग्जाम में क्या रहने वाली है। ठीक है, तो क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। क्वालिफिकेशन जो है इस एग्जाम के लिए वो आपका ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। अगर आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो आप इस एग्जाम के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, और ग्रेजुएशन के साथ साथ आपके पास ओ लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ओ लेवल का सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन और अगर ओ लेवल का सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपका इसमें एक चौथे नंबर पर जो टाइपिंग टेस्ट होगा, किसके लिए टाइपिंग टेस्ट किसके लिए होगा? जो एएसआई क्लर्क के लिए और एएसआई अकाउंटिंग के लिए जो अपना फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए टाइपिंग टेस्ट भी होगा लास्ट में। तो टाइपिंग टेस्ट में आपकी जो हिंदी की टाइपिंग है, हिंदी की टाइपिंग आपकी 25 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। हिंदी की टाइपिंग आपकी 25 वर्ड पर मिनट, और इंग्लिश की टाइपिंग आपकी होनी चाहिए कितनी? 35 वर्ड पर मिनट। 35 वर्ड पर मिनट आपकी इंग्लिश की टाइपिंग होगी, और हिंदी की टाइपिंग आपकी 25 वर्ड पर मिनट होगी। एएसआई अकाउंटिंग के पेपर के लिए, एएसआई अकाउंटिंग के पेपर के लिए आपकी सिर्फ हिंदी की टाइपिंग होगी। एएसआई अकाउंटिंग में आपकी सिर्फ हिंदी की टाइपिंग होगी, जिसमें आपकी टाइपिंग स्पीड 15 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। अगर आपकी टाइपिंग स्पीड 15 वर्ड पर मिनट है तो आप एएसआई अकाउंटिंग की टाइपिंग आराम से क्लियर कर लेंगे। तो आई होप आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। इसी तरीके की लेटेस्ट वैकेंसीज की इंफॉर्मेशन जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद प्यारे साथियों।